कद्र जनाब सदर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। मैं वजीहुर रहमान, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, डिपार्टमेंट ऑफ आईएएस। जनाब सदर, आज की इस ऐवान-ए-बात शरूर में पेश करदा करारदाद कि हिंदुस्तानी नेशनल न्यूज़ चैनल जमहूरियत के लिए खतरा है। मैं इस करारदाद की मुकम्मल और पुरजोर लफ्ज़ों में तायीद करता हूँ और मैं पुरजोर लफ्ज़ों में हिमायत करता हूँ कि हमारे मुल्क के आईन ने गरीबों और आम इंसानों की नुमाइंदगी करने के लिए इस खूबसूरत जमहूरी मुल्क में मीडिया को चौथा अहम सुकून करार दिया, जिसकी अहमियत को तारीख, मैं, आप और यहाँ बैठे तमाम अफराद कभी फरामोश नहीं कर सकते। जनाब सदर, हमारे लिए सबसे पहले समझना ये लाजिम है कि जमहूरियत और मीडिया का आपस में क्या ताल्लुक है। मीडिया, जिसे जमहूरियत ने चौथा अहम सुकून करार दिया, इसका फर्ज, इसकी जिम्मेदारी ये थी कि हुकूमत के काले करतूतों का पर्दाफाश करे। इसका फर्ज, इसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सियासी हुक्मरानों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। इसका फर्ज, इसकी जिम्मेदारी ये थी कि सियासी हुक्मरानों की नकील पकड़ कर करे। इसका फर्ज, इसकी जिम्मेदारी ये थी कि आवाम इंसान गरीबों का मसीहा बने। इसका फर्ज और इसकी जिम्मेदारी ये थी कि आम इंसानों की आवाज़ बने, क्योंकि जमहूरियत में आवाम ही सबसे अहम होती। जनाब सर, लेकिन बेहद अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इसी मीडिया ने जमहूरियत के साथ बगावत करना शुरू कर दिया है। आज इसी मीडिया ने हुकूमत का गला घोटना शुरू कर दिया है। आज इसी मीडिया ने जमहूरियत को कमजोर करना शुरू कर दिया है। दौरे हाजिर में सबसे खतरनाक जो बराह रास्त हिंदुस्तानी आवाम के जहन में तशद्दुद और नफरत की आग भड़काने का काम कर रही है, वो हमारी नेशनल न्यूज चैनल है, जिसका वाहिद काम मजहब के नाम पर दंगे कराना और ज्यादा से ज्यादा टीआरपी हासिल करके हुकूमत का चमचा बनना रह गया। जनाब सदर, आज मीडिया, खुसूसन नेशनल न्यूज चैनल, इसकी तारीख मुकम्मल तौर से बदल चुकी है। न्यूज़ चैनल नाम है गुमराह करने का, न्यूज़ चैनल नाम है गंदगी और गलाजत का, न्यूज़ चैनल है झूठ और फरेब का, न्यूज़ चैनल नाम है झूठ के बाजार का, मकर फरेब और गंदी सियासत का। हाँ, मुझे क्या लेने दीजिए कि न्यूज़ चैनल नाम है जमहूरियत के मकासद से बेरहमी का और न्यूज़ चैनल नाम है जमहूरियत के मकासद को कमजोर करने का। रिमोट का बटन दबाते ही, जनाब सदर, रिमोट का बटन दबाते ही हमारी नेशनल न्यूज़ चैनल चीखती है, मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, निकाह ले लो, तलाक ले लो। ऐसा लगता है इन मौजूदात के अलावा इनके पास कोई मौजूद नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है ना, अगर किसी को दहशतगर्द साबित कराना हो, आप इनसे मुलाकात कीजिए, और किसी को देशद्रोही साबित कराना हो, आप इनसे मिलिए। किसी को देशभक्त साबित कराना हो, इनके पास सनद होगी, और तो और किसी को पाकिस्तान भेजना हो, अब ये वीजा भी लगवा देंगे। मैं जामिया सदर से बड़े वालेहाने अंदाज में गुजारिश करूंगा कि अभी जमहूरियत हमारे लिए खतरनाक नहीं है। क्या इसी का नाम मीडिया है? क्या इसी का नाम सहाफत है? ये कौन सी मीडिया है? ये कौन सी सहाफत है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सी जमहूरियत है जहां सिर्फ और सिर्फ गोदी हुकूमत का प्रचार और प्रसार होता है? ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सी मीडियागिरी है? और ये कौन सी सहाफत है जहां फेक न्यूज को शर्मजबानी और बड़ी बेशर्मी के साथ दिखाया जाता है? ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जो जनता की आवाज के बजाय हुकूमत के दलाल बने बैठे? जनाब सदर, हमारी मीडिया, नेशनल न्यूज़ चैनल हुकूमत का गिरबान पकड़ के क्यों सवाल नहीं करती कि आपने अब तक क्यों क्या किया और क्या नहीं किया? जनाब सदर, इनके हलक से आवाज क्यों नहीं निकलती कि ये पूछे कि डिमोनेटाइजेशन का क्या मतलब था? ये पूछते क्यों नहीं कि डिफाइडिंग में क्या मतलब था? ये पूछते क्यों नहीं कि हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का क्या होगा? वो कब तक पकौड़े तलते रहेंगे? अरे पूछो। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आंवले पड़ गए जबान में क्या? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आंवले पड़ गए जबान में क्या? जनाब सदर, मैं बताता हूँ, ये नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। ये क्यों नहीं बोलेंगे? मैं बताता हूँ जनाब सदर, आप ताज्जुब में जाएंगे, आप हैरत में जाएंगे कि अब हमारी नेशनल न्यूज़ चैनल आजाद नहीं। जनाब सदर, आज हुकूमत ने पैसों से इनको मुंह बंद कर रखा है। आज हुकूमत इनको माली तौर से इमदाद फराहम करती है। आज या तो चमचे बोलते हैं या जिन्हें चमचा बनना हो वो बोलते हैं। जनाब सदर, कितने ताज्जुब की बात है ना, और हक बोलने वाले मीडिया को उनको अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोना पड़ता है। मैं 2-3 मिसाल कायम करता हूं। पुण्य परसों वाजपेयी जी ने जब उन्हें मास्टर स्ट्रोक में गोदी हुकूमत का खुलासा करना शुरू कर दिया, उनके काले करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया, तब उनको अपनी सहाफत से एबीपी न्यूज से हाथ धोना पड़ा। याद कीजिए उस वक्त को जब अभिषेक शर्मा ने हुकूमत से तीखे सवाल करना शुरू कर दिया, तब उन्हें खुद की धमकियां मिलने लगी। अब रवीश कुमार को अपना भरोसा रखना पड़ता है। जनाब सदर, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब भी हमारी नेशनल न्यूज़ चैनल जमहूरियत के लिए खतरा नहीं है? याद कीजिए उस वक्त को जब सुप्रीम कोर्ट के 4 अजीम जजों ने अदालत की इंसाफ की सबसे ऊंची मंदिर से बेंच फिक्सिंग का मामला खुद सामने किया, तब भी हमारी मीडिया मौजूद थी, तब भी वो गंगूंगी थी और खामोश थी, क्योंकि उसमें अमित शाह जी अक्यूज थे। जनाब सदर,
मैं इस बात को मुकम्मल करके अपने इस ऐवान बाशूर के सपुर्द एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या अब भी हमारी नेशनल जुलूस आज़ाद नहीं है? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।